लॉकडाउन शादी। काजीपेट नाम के गांव में प्रेमचंद नाम का एक धनवान रहता था। प्रेमचंद को पैसे होने का बहुत घमंड था, गरीबों को धुतकारता था। प्रेमचंद की एक बेटी थी शालिनी। प्रेमचंद शालिनी के लिए धनवानों का रिश्ता देख रहा था, लेकिन शालिनी अपने कार ड्राइवर विनोद से बहुत प्यार करती थी। एक दिन शालिनी विनोद से, विनोद, तुम हमेशा कहते रहते हो कि मेरे पिताजी से तुम बात करोगे, पर कभी बात करते नहीं। तुम जानते हो उन्होंने एक रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम्हारे पिताजी से बात करने का मतलब है शेर के मुंह में सिर डालना। वो इतना आसान नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूं और कैसे बात करूं। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुमसे भागकर शादी नहीं करने वाली। ये शादी मेरे पिताजी के मर्जी के साथ ही होनी चाहिए, याद रखो, कहकर चली गई। विनोद समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। प्रेमचंद ने शालिनी की शादी सूरज नाम के व्यक्ति के साथ तय कर दी। इतने में एक महामारी बीमारी के कारण देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हुई। सरकार ने एक घोषणा किया कि इस बार और ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए। तब विनोद को एक उपाय सूझा। विनोद और शालिनी सूरज से जा मिले और अपने प्यार के बारे में उसे बताया। ब्रदर, हम दोनों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। हमारी मदद करो और हमारी जिंदगी को संवार दो। मैं तुम दोनों के प्यार को समझ सकता हूँ, पर क्या मेरे कहने से प्रेमचंद जी मान जाएंगे? मैं ज्यादा से ज्यादा शादी को कैंसिल करा सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ? ना ना ना, शादी कैंसिल ना करना। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो बस। कहकर उन दोनों ने सूरज से कुछ कहा। बाद में सूरज ने प्रेमचंद जी को फोन किया और प्रेमचंद जी, जो मुहूर्त तय हुआ है उसी में शादी होनी चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी में आने वाले हर एक व्यक्ति को पीपीई किट पहनना चाहिए, दूल्हा और दुल्हन समेत। मुझे इस महामारी से बहुत डर लगता है, इसीलिए अगर रूल्स को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो ही ये शादी होगी। प्रेमचंद मान गया। यूं शादी में सब पीपीई किट पहने हुए थे। शालिनी भी पीपीई किट पहनकर मंडप में बैठी थी। वहां कमरे में विनोद ने सूरज को प्रणाम किया। सूरज पिछले दरवाजे से चला गया। विनोद ने तुरंत पीपीई किट पहन लिया और जाकर मंडप में बैठ गया। प्रेमचंद ने एक लैपटॉप लाकर उन दोनों के सामने रखा। पंडित जी कह रहे थे कि उन्हें वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं मिला, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए ऑनलाइन में शादी करा रहे हैं। तो आप दोनों वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना। पंडित जी अपने मोबाइल में उन दोनों का तस्वीर देखते हुए, बेटा तुम अपने दाएं हाथ से उस लोटे को लो और उसमें से जो पानी है वो अपने बाएं हाथ में डालो। बेटी तुम हल्दी और कुमकुम उस नारियल के ऊपर छिड़को। ओम मांगल्यम तंतुना मम जीवन हेतुना कहकर मंत्र पढ़ने लगा। इस तरह उनकी शादी संपन्न हुई। जो लोग शादी में आए थे उन्हें प्रेमचंद ने खाने का पार्सल दिया। हम बुरा ना मानिएगा, दामाद ने कहा है कि यहाँ पर फेस मास्क निकालना वर्जित है, इसीलिए ये प्रबंध किया गया है। आप लोग घर जाकर आराम से खाइए। उसके बाद प्रेमचंद विनोद को ढूंढने लगा। सवेरे से वो विनोद दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि शादी के काम से बचना चाहता है वो। आने दो उसे, मैं उसकी खबर लूंगा। शादी के अगले दिन अपने घर में प्रेमचंद विनोद से, जो कि पीपी किट पहने हुए था, ये क्या दामाद जी, अपने घर में भी पीपी किट पहनने की क्या जरूरत है? जब तक ये बीमारी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता पिताजी, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक अपने घर भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। इतना भी डरने की क्या जरूरत है दामाद जी, चलो आपकी मर्जी है, जब तक चाहे रह ले। यूं विनोद सिर्फ अपने कमरे में ही पीपी किट उतारता था और प्रेमचंद के सामने पीपी किट पहनकर ही घूमता था। प्रेमचंद को यह बड़ा अजीब लगा। यूं कुछ साल बीत गए। उनका एक बेटा हुआ जो कि 6 साल का हो गया था। एक दिन प्रेमचंद, ये क्या दामाद जी, बीमारी को आए हुए कई साल बीत गए, लगता है 1-2 दिन में चाइना में नई बीमारी भी शुरू होने वाली है। मैं तो ये भी भूल गया कि आप दिखते कैसे हैं। अब अगर आपने पीपी किट नहीं उतारा तो मैं नहीं मानने वाला।
क्यों जी, अब तो बच्चा भी बड़ा हो गया है, पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप वो पीपीई किट निकाल दीजिए। प्रेमचंद कुछ समझ नहीं पाया। तब विनोद ने तुरंत पीपीई किट निकाल दिया। प्रेमचंद विनोद को देखकर बेहोश हो गया। शालिनी ने अपने पिताजी के चेहरे पर पानी छिड़का और उसे उठाया। ये तो धोखा है, दगा है। अरे विनोद कमीने, तूने इतना बड़ा धोखा दिया। ये धोखा नहीं है पिताजी, ये प्यार है। यदि हम आपसे कहते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या आप हमारी शादी कराते? इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा था। आप तो देख ही रहे हैं कि हम दोनों कितने खुश हैं। ऐसा दामाद आप चिराग लेके ढूंढोगे तो भी ना मिले। इसीलिए आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। तब प्रेमचंद ने लाचार होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया। फायर पानी पूरी। एक गांव में रामजी नाम के पानी पूरी वाले का चेतन नाम का एक बेटा था। वो ग्रेजुएशन में फेल होकर दोस्तों के साथ शराब पीता हुआ, जुआ खेलता हुआ, आवारागर्दी करता हुआ घूमता रहता था। एक दिन चेतन पानी पूरी के रेडी के पास जाकर, बापू मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढना चाहता हूँ, मुझे पैसे दो। देखो बेटा, मैं एक छोटा सा पानी पूरी का रेडी चलाता हूँ। अब तक तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर चुका हूँ। तुम गलत संगत में पढ़कर ठीक से पढ़ाई ना करके ग्रेजुएशन में फेल हो चुके हो। तुम्हें नौकरी कौन देगा? मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। तुम भी यूँ मटर गश्ती करना छोड़ दो और इस धंधे में मेरा हाथ बटाकर समाज में अच्छा नाम कमाओ। तब चेतन थोड़ी देर सोचकर, हे भगवान, लगता है कि मेरे बीते हुए हरकतों को किसी ने रिवाइंड करके बापू को 70 mm पर्दे पर दिखाया है। अब बहन की शादी के लिए जो पैसे बापू ने जमा किया है, उसमें से थोड़े पैसों पर हाथ साफ करना हो तो कुछ दिनों के लिए बापू की रेहड़ी पर काम करना पड़ेगा। फिर कस्टमर से ये कहलवाना होगा कि इस काम के लिए ये बेटा लायक ही नहीं है तुम्हारा। तभी मेरे बापू मुझे शहर ये छोड़कर भेज देंगे कि मैं उनके धंधे के लिए लायक ही नहीं हूँ। यूँ मन में प्लान बनाकर, बापू मेरे गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। अब से आपने जैसे कहा अपने पानी पूरी की रेहड़ी पर ही काम करूँगा। बेटा चेतन, हम अपनी गलती को जान लें तो समझो कि जिंदगी में हमने कामयाबी को न्योता दिया है। मुझे खुशी है कि तुम बदल गए हो। आओ पानी पूरी बनाकर कस्टमर्स को दो, कहकर उसे काम सौंपा। तब चेतन पानी पूरी बनाता हुआ, ओ माय डियर ओल्ड मैन, पुरानी सड़ी हुई कहावतें सुनाकर सिटी लाइफ और मेरे शौक को मार डालना चाहते हो? आज ही मैं तुम्हारे कस्टमर्स से थू थू कहलवा कर तुम्हारे प्लान का सत्यानाश करता हूँ। यूं मन में सोचकर पानी पूरी में आम का अचार मिलाकर कस्टमर को दिया। उसे खाकर एक कस्टमर, वाह क्या स्वाद है राम जी, तुम्हारे बेटे के हाथ में कोई जादू है। मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट पानी पूरी नहीं खाया। कल हमारे घर में एक फंक्शन है, आप हमारे मेहमानों को भी पानी पूरी खिलाएं। कहकर थोड़े पैसे एडवांस देकर चला गया। पैसे लेकर रामजी, बेटा चेतन, तुम अच्छे समय पर बिजनेस में आए हो। तुम अपने हुनर से फंक्शन के लिए ऑर्डर भी ले आए। यूं उसकी तारीफ करते हुए खुश हुआ। ये क्या, मैंने सोचा कुछ और था और पर हुआ कुछ और है। मेरा असली हुनर कल फंक्शन में दिखाता हूँ, यूँ सोचा। अगले दिन चेतन अपने पानी पूरी के रेडी के साथ वहाँ तैयार था। फंक्शन में आए मेहमान पानी पूरी के लिए चेतन के पास आए। हाँ, अचार वाला पानी पूरी छोटे लड़के को खिलाया तो आफत आ जाएगी, यूँ सोचकर पानी पूरी छोटे लड़के को दिया। उसे खाकर छोटा लड़का, वाह, पानी पूरी का स्वाद बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि कच्चे आम को चॉकलेट पानी पूरी में मिलाकर खा रहा हूँ। अंकल जी, मुझे और चाहिए, कहकर मांगा। ये क्या, पासा उल्टा पड़ गया। ये तो वो महामारी पॉजिटिव रिजल्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। यूं कुछ करना होगा कि पानी पूरी को छूते ही लोगों के हाथ में और शरीर में आग लग जाए। यूं बहुत सोचकर साधारणतः पानी पूरी में डालने वाले चना, सब्जी, दही, मीठा चटनी, आलू, भुजिया के साथ साथ कपूर को रखकर जलाया। फंक्शन में आए मेहमानों, आपके लिए मैं एक अनूठा अनुभव प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैंने जो फायर पानी पूरी तैयार किया है, उसे खाकर अपना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ बांटें, कहकर फायर पानी पूरी सबको खिलाने लगा। सबने उसे खाया। उसे खाकर एक व्यक्ति, यस, इट इज रियली माइंड ब्लोइंग, तुम्हारा फायर पानी पूरी वाकई कमाल का है। इस फंक्शन के सारे पकवानों में यही हाईलाइट है। बाकी मेहमान
चेतन से हाथ मिलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी वहां आए राम जी। बेटे, तुमने 2 ही दिन में फायर पानी पूरी का खोज करके अपने बिजनेस के लिए तुमने अच्छा नाम कमाया। इस फंक्शन में आए कुछ मेहमानों ने हमें ऑर्डर भी दिया है। कहकर कुछ और कहने ही वाला था कि चेतन अपने बापू के पैर में गिरकर, मुझे माफ करो बापू, अब तक मेरे आवारागर्दी के कारण आप सबसे मैंने डांट ही खाया है। आज आपके कारण मैं ये समझ पाया हूँ कि मेरे पास ऐसा टैलेंट है जिससे लोग प्रशंसा करते हैं। ये अनुभव बहुत अच्छा है और गर्व देता है। मैं आपसे कहीं नहीं जाऊंगा और आपके हाथ बटाता हुआ घर की जिम्मेदारी भी संभाल लूंगा। इस तरह सफलता चेतन के घर शामियाना डालकर बैठ गई। रामजी और चेतन खुशी खुशी पानी पूरी बेचते हुए गुजारा करने लगे।